तो आपकी जिंदगी में जो भी होता है आपके होने से होता है। इस चीज को कभी नहीं भूलना। आप हो तब होता है। आपकी जिंदगी में जो भी दिखता है आपके देखने से दिखता है। आप हो तब देखना है और तब दिखता है। आपकी जिंदगी में जो भी जानते हो आप हो तब जानते हो। सबका केंद्र आप ही हो, देखने का भी, जानने का भी, होने का भी केंद्र आप ही हो। और आप हो तब ये सब है, तब देखना है, फिर दृश्य है। आप हो तब होना है, फिर कुछ हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो मैं हूं तब होता है ना जिंदगी में कुछ, जो भी होता है। दूसरी बात भी है, मैं हूं तभी होता है ना। मैं हूं तभी नहीं होता है ना। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है बोलते हो आप, वो उसके लिए भी आपका होना जरूरी है। तभी आप कह सकते हो ना यार मेरी लाइफ में ये हो ही नहीं रहा है। आप हो तब नहीं दिखता है। अदृश्य भी आप हो तब है। अदृश्य, अज्ञात, अज्ञेय, जो भी बोल लो। आप हो तब देखने वाला है, तब दिखता है। आप हो तब देखने वाला है और नहीं दिखता है। नहीं दिखने के लिए भी आपका होना जरूरी है, नहीं जानने के लिए भी आपका होना जरूरी है। तो जानना नहीं जानना, दिखना नहीं दिखना, होना नहीं होना का आधार आप हो, सेंटर आप हो। समय का आधार भी आप हो। पास्ट में कौन झांकता है? फ्यूचर में, वर्तमान में आप ही तो झांकते हो कि मेरे लाइफ में ये हुआ, ये नहीं होना था, वो हुआ। पास्ट में आप ही तो झांक रहे हो। फ्यूचर में आप ही तो कल्पना कर रहे हो। खुद को मन मान के कर रहे हो, लेकिन कल्पना तो कर रहे हो। आधार तो आप ही हो। वर्तमान में जीने का प्रयास भी आप ही करते हो। क्षण क्षण जीना है, हियर एंड नाउ जीना है। समय का आधार भी आप। अवस्थाओं का आधार भी आप हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सर्वाधार केवल मैं, सबका आधार। और ये सब मैं पर ही आधारित है, सबका सब।
जैसे ही मैं बोलता हूँ ना सर्वाधार मैं हूँ आप हो, तो आप क्या करते हो मालूम? हाँ समझ गए, ऐसा करते हो। हाँ समझ गए। आप यही गलती करते हो कि हाँ समझ गए। अरे सर्वाधार मैं हूं, संपूर्ण का आधार मैं हूं। आप ये समझने वाली बात नहीं है, ये आपकी बात है। ये सब कुछ का आधार मैं हूं। अब ठीक है। देखो कितना डिफरेंस। ये डायरेक्ट है ना। समझे कि चूक गए? क्या? जाने कि चूक गए? उसकी फीलिंग, उसका सेंस, उसकी अनुभूति, और वो मैं हूं। इवन अनुभूतियों का आधार, फीलिंग्स का आधार भी मैं हूं। अनुभूतियां मुझसे है, मैं अनुभूतियों से नहीं। क्यों मुझे कोई अनुभूति चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे किसी भी किस्म की अनुभूति नहीं चाहिए। अनुभूतियां मुझसे हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी अनुभूति हो, है तो मेरे से ही, सर्वाधार से ही, स्वयं से। इसलिए मैं आत्मा भगवान। अब मैं आत्मा भगवान कई दिन से सुन हाँ समझ गए, हाँ मैं शरीर मन नहीं हूं, मैं आत्मा भगवान। अरे मैं आत्मा भगवान, मैं भगवान। हाँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मैं ही हूं। मुझे मेरी ही तलाश है। जिसको पाना है वो मैं ही हूं। जो होना है, जो जानना है वो मैं ही हूं। और मैं तो हूं ही। पाने का आधार भी मैं हूं, होने का आधार भी मैं हूं, यात्रा और मंजिल का आधार भी। अरे कौन है? अरे कौन है? मैं हूं, मैं। अब गड्डी ट्रैक में आई। ये तो खोपड़ी चलाते रहते हो खाली। हाँ समझ गए, समझ गए, जान गए।
तुम समझ जान के हर बुद्ध पुरुष को खराब कर देते। रमना ने जो बोला समझ गए, जय कृष्ण ने बोला समझ, ओशो ने जो बोला हम तो समझते हैं, जानते हैं। तुम यही चक्कर में खो दिए सबको, अपने छोटी सी समझ से ना सबको तुम खो देते हो। राम ने जो बोला, हाँ वो तो राम वो बोले थे, हमको पता है। कृष्ण बोले थे आत्मा मरती नहीं है। अरे मैं मरता नहीं हूं यार, मैं अजर अमर हूं। अब देखो कितना डिफरेंस है। न आग जला सकती है, न मृत्यु डुबो सकती है। वो मैं हूं जिसे आग नहीं जला सकती, वो मैं हूं। अरे मैं ही, अरे मैं, आपकी बात हो रही है यहां। यस, नाउ यू सेलिब्रेट। बस और ज्यादा समझने उमझने का मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। बस मैं ना, हाँ। हाँ जी, है कोई कि नहीं? आप क्या करते हो? मैं हूं को याद करना है। अरे बेवकूफ हो क्या? मैं हूं तब तो याद आती है। मैं ही न रहूं तो याद रहेगी कहां? मैं हूं तब तो याद है और तब याद आती है। याद करना है, मैं हूं, ऐसी की तो ऐसी याद की। अब मैं याद के सहारे जीऊंगा? इतनी बुरी हालत है कि याद है तभी मैं हूं। अरे याद मुझसे है यार, मैं याद से नहीं। सर्वाधार मैं हूं बस। यही यही असली स्मरण है, जहां स्मरण करने की जरूरत नहीं होती। आत्मस्मरण, जहां स्मरण की जिसकी कभी भी स्मृति विस्मृति होती ही नहीं है। जिसका कभी भी स्मरण विस्मरण होता ही नहीं। ये सब का आधार तो मैं हूं। ये यादों का, भूलने का भी आधार मैं हूं, और याद का भी आधार। अरे मैं, हाँ, किसी और की बात नहीं हो रही है।
परमात्मा का भी आधार मैं हूं। परमात्मा भी अपने नाम के पहले मैं लगाता है कि मैं परमात्मा हूं। परमात्मा क्या लगाता है? अपने नाम के पहले परमात्मा भी मैं लगाता है। परमात्मा का भी आधार मैं हूं। मैं, अरे मैं जो अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष हूं, मैं जो अभी प्रकट हूं, एकदम उपस्थित हूं, मैं परमात्मा का आधार हूं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? डंडा कहाँ है? डंडा छुपा दिए लोग। मैं परमात्मा का आधार हूं। मैं अपने को बोलो, मैं परमात्मा का आधार हूं। कौन से परमात्मा के पीछे पड़े हुए हो आप? उसका आधार तो आप हो। सर्वाधार केवल मैं हूं। असर्व का आधार भी मैं हूं। इट मीन्स जहां सर्व नहीं है, सर्व से परे, उसका आधार भी मैं। और मैं ये सब बोलने से मैं नहीं हूं, जो भी अभी कहा गया, ऐसा सदा से है, सदा के पहले से। मेरे बोलने से नहीं है, आपके सुनने से नहीं है, आपके समझने से नहीं है, ऐसा सदा से है और सदा के पहले से है ही। इसे बदला जा ही नहीं सकता, क्योंकि बदलाहट का आधार भी मैं। हाँ जी। हमेशा याद रखना, आनंद हो, शांति हो, उसका आधार भी मैं। शांति शांति को थोड़ी ना महसूस कर पाती है।
मैं शांति को महसूस कर पाता हूं, मैं आनंद को महसूस कर पाता हूं। इनका आधार भी मैं हूं। नित्य का, अनंत का, सीमित का, अनित्य का, सब का आधार मैं। नित्य भी मुर्दा है, हाँ, नित्य भी मुर्दा है मेरे बगैर। मेरे बगैर सब कुछ मुर्दा है। ये धरती, ये आकाश, ये जीवन, ये सब कुछ, आत्मा, परमात्मा, शरीर, मन, सब कुछ मुर्दा है। मैं हूं तब ये महाजीवन है। सब डेड है। इवन डेड भी मेरे बगैर नहीं हो सकता। मिटना भी मेरे बगैर नहीं हो सकता। मिटने का अनुभव मिटना नहीं करता, मैं करता हूं। डेडनेस का अनुभव मैं करता हूं कि मैं मरने वाला हूं या ये सब कुछ मरने वाला है। तो मैं के बगैर कुछ हुआ ही नहीं है, अंततः है ही नहीं। और वो मैं ही हूं। वो मैं ही हूं यार। शिव का मैं, राम का मैं, कृष्ण का मैं, नारायण का मैं, सर्व का मैं। वो मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं। गो याने इंद्रियां, है ना, गोविंद बोलते ना। ये सारी इंद्रियां गोपियां हैं और सब मैं के प्रेम में है, कृष्ण के। और सारी गोपियां बोलती हैं कि हम आपके बगैर मर जाएंगे। सही में मर जाते हैं। मैं के बगैर सब मर जाते। ये पूरी प्रकृति, ये सब गोपियां हैं। मैं के बगैर सब मिट जाता है, कुछ नहीं बचता। क्योंकि सबकी आत्मा मैं ही हूं, है ना। मैं केवल अपनी ही आत्मा नहीं हूं, सबकी आत्मा मैं ही हूं। सर्व आत्मा मैं ही हूं। हम क्या सोचते हैं, अपनी ही आत्मा, नहीं, वो पर्सनल नहीं होती आत्मा। सर्व आत्मा मैं ही हूं, जिसको कह लो परमात्मा, परमात्मा, वो मैं ही हूं।
तो अपने पे परमात्मा आप यकीन क्यों नहीं करते भैया कि वो आप ही हो? अरे कोई दूसरा परमात्मा है, उस पे भी यकीन आप करते हो। आपके यकीन के यकीन से कोई दूसरा परमात्मा होता है? कौन करता है यकीन? आप करते हो ना। इसलिए तो सब हर देश वाले का परमात्मा अलग अलग है। तो दूसरे परमात्मा पर भी यकीन आप करते हो, तब वो परमात्मा है। जिसके यकीन से वो परमात्मा है, अपने यकीन से। तो मैं परमात्मा पे यकीन तो आसानी से होना चाहिए, क्योंकि मैं ही परमात्मा है, इवन बियॉन्ड परमात्मा है। क्योंकि आप जिस पे यकीन करोगे धोखा खाओगे। जिस पे कर लो धोखा खाओगे, वो परमानेंट नहीं है। केवल मैं ही परमानेंट है। यकीन को मैं के पास आना ही पड़ता है, निष्ठा को, श्रद्धा को मैं के पास आना ही पड़ता है। श्रद्धा निष्ठा हर जगह धोखे खाती है, उसको इसलिए मैं के पास आना ही पड़ता है। और और क्या सुनना है अपने में यकीन करने के लिए? और किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? या तो आप खुद पे यकीन करना चाहते ही नहीं, आपको मन का परमात्मा, मन का अस्तित्व, उसी पे यकीन है। फिर कोई दो चार डायलॉग हो फिर यकीन करें, ऐसा वैसा। और अपने पे यकीन जहां कोई धोखा है ही नहीं। किसी और पे तो बताया ही नहीं जा रहा है।
जैसे जीव खुद को देह कहता है ना कि मैं देह हूं, जीव जैसे खुद को देह कहता है कि मैं देह, ऐसे ही मैं खुद को परमात्मा कहता है कि मैं परमात्मा। मैं के लिए परमात्मा एकदम देह जैसी बस बात है। हाँ, मैं विराट हूं या जो भी चलता है ना, बुद्ध हूं, ये हूं, बस एकदम देह जैसी बात। मैं के लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अनंत बार कहा है कि मैं शिव हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, मैं जगदम्बा हूं। मैंने अनंत बार, अनंत युगों में, अनंत ब्रह्मांडों में ये कहा है। मैं के लिए ये कोई बात ही नहीं है, करने योग्य भी बात नहीं है। इसलिए बस सिर्फ मैं हूं। वो परमात्मा से भी परे का पद है, सिर्फ मैं हूं। बस मैं हूं, सिंपल। उसके लिए ये सब बहुत छोटी बातें हैं। परमात्मा अस्तित्व ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ब्रेक लो फिर, ब्रेकफास्ट करो, है ना।
अच्छा, मैं हूं को किसी सत्संग की जरूरत नहीं है, याद रखना। और वो आप हो ही। सत्संग उसका प्रेम है, ये अलग बात है, बट जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? जैसे शिव भवानी बैठे हैं, भवानी जानती है सब कुछ, उसको जरूरत नहीं है भवानी को सत्संग की। फिर भी भवानी जानते हुए भी पूछती है कि हे देवों के देव, हे महेश्वर, ये जीवन का रहस्य क्या है? आप आप हो कौन शिव? व्हाट इज योर रियलिटी शिवा? यानी वो जानती है, लेकिन वो प्रेम है सत्संग का। वो पूछ रही है। ऐसे सारे शास्त्र शिव और भवानी का संवाद है, सारे, ऑलमोस्ट सारे। भवानी पूछती है, शिवा बताते हैं। किसी किसी जगह रेयर शिव पूछते हैं और भवानी बताती है। वो प्रेम है। कृष्ण पूछते हैं, राधा बताती, राधा पूछते हैं, कृष्ण बताती। वो प्रेम है। मैं हूं को सत्संग की जरूरत नहीं है। हाँ, सत्संग मैं हूं का प्रेम है। कि हे महादेव, ये मन हमेशा चंचल क्यों रहता है ना? तो ये सारी चीजें होती है। इतना गहरा सत्संग होता है ना, उतने गहरे लोग होने चाहिए। जब दोनों श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण, सुनने वाला भी राम, बोलने वाला भी राम, तब तो असली सत्संग शुरू होता है। जब दोनों जानते हैं कि वो मैं ही हूं, फाइनल। तब वो आनंद में, प्रेम में कुछ पूछा जाता है, प्रेम में कुछ बताया जाता है, वो रस है। और बाकी जिसको सीखना समझना है, वो केवल मन बुद्धि वाला है। हाँ, टाइम पास करेगा, वो अपना जीवन खत्म करेगा और कुछ नहीं। हाँ, 99.99% सबको बस समझना है। उसकी फीलिंग नहीं चाहिए, उसको टेस्ट नहीं चाहिए।
और समझ के एक भ्रम हो जाता है कि यार समझ गए, बस इसके आगे कुछ नहीं। समझना ब्लॉक हो जाना है वहां पे, और एक खतरनाक भ्रम है वहां पे, भीष्म जैसा भ्रम है, वो मरेगा ही नहीं कि जान गए समझ गए। टेस्ट के बाद का जानना अलग होता है। तो आप भी पूछते हो प्रभु मैं कौन हूं, तो आपको भी पता है मैं का, तभी तो पूछ रहे हो ना मैं। उसको फिर सवाल बना दिए, कौन हूं। अगर आपको मैं का पता ना हो, मैं को जानते ना हो, तो मैं कहोगे ही कैसे? मैं का अनुभव ना हो तो मैं कहोगे कैसे? अगर आप मैं ही ना हो तो मैं कहोगे कैसे? और फिर आप पूछते हो मैं कौन हूं प्रभु? अरे तू देह नहीं है, तू ये नहीं है, वो नहीं है, फिर ऐसा चलता है। तू मैं ही है। बहुत गहरे में आप जानते हो ये सब, आप सरफेस में जीते हो करके आपको लगता है यार अपन नहीं जानते। बहुत गहरे में हर कोई जानता है, कौन अपने आप को नहीं जानता।